और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में भीषण आग लग गई है। सीएम फडणवीस के रोड शो के दौरान ये आग लगी है। मोबाइल टावर में ये आग लग गई है। तस्वीरें सामने आएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। सीएम फडणवीस का रोड शो था, इसी दौरान वहां आग लग गई। अब देखिए, ये भी जांचा जाएगा कि आखिर कैसे ये एक बड़ा हादसा, चूंकि यहाँ पर इस आग के बाद हो सकता था सीएम का रोड शो, लिहाजा तमाम जो गाड़ियां हैं और रोड शो में चूंकि लोग भी वहां पर मौजूद रहते हैं रोड शो को देखने के लिए, ऐसे में मोबाइल टावर में अचानक से आग लग गई और उसके बाद कोशिश ये की गई कि फौरन आग को बुझा लिया जाए। ये खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र का पिंपरी चिंचवाड़। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बहुत भीषण आग रही होगी। मोबाइल टावर जिसमें आग लग गई और देखते ही देखते ये आग लगातार फैलती चली गई। अब चूंकि सीएम का भी वहां रोड शो था, लिहाजा भीड़ वहां पर थी, ऐसे में फौरन आग को बुझाया भी गया। और दिल्ली एनसीआर में ठंड ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और बर्फीली हवाओं ने लोगों को जकड़ लिया है। हालात ऐसे हैं कि जनवरी की रातें अब पहाड़ों जैसी महसूस हो रही हैं और मौसम विभाग ने भी ठंड की चेतावनी दे दी है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हवा चलने से दिल्ली में लोग ठिठुर रहे हैं क्योंकि तापमान कम है और अभी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। 10 और 11 जनवरी की रात न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को शिमला मनाली जैसी सर्दी का एहसास हो रहा है। रात में भी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में टेम्परेचर का टॉर्चर इस कदर है कि 11 से 12 जनवरी को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 जनवरी को 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा और 14 जनवरी को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का कहर जारी है। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालात ये हैं कि पूरी यूपी में 15 जनवरी तक नर्सरी से 8वीं तक स्कूल बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। गाजियाबाद में एक परिवार की खुशियां पल भर में आंसू में तब्दील हो गई जब उनकी चलती गाड़ी बीच सड़क पर ही धू धू कर जल उठी और परिवार बेबस होकर सिर्फ देखता रह गया। गनीमत ये रही कि परिवार की जान इसमें बच गई। ये हादसा दुहाई के पास हुआ जब बीच सड़क पर चलती वैगनर में आग लग गई और ये बर्निंग कार बन गई। जलती कार से बार बार हल्के धमाके की आवाज भी आई। चारों खिड़कियां खुली हुई और हर मिनी ब्लास्ट के साथ आग की लपटें और तेज होती रही। सड़क पर स्वाहा होती कार में सवार परिवार बेबस खड़ा होकर देखता रहा क्योंकि कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। आग की लपटें उठती देख परिवार ने तुरंत कार से बाहर छलांग लगा दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राहगीरों ने घटना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह स्वाहा हो चुकी थी। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांच के बाद असली वजह सामने आ पाएगी। और आइए अब आपको सोशल मीडिया पर वायरल हादसे का एक बड़ा ही खौफनाक वीडियो हम दिखाते हैं। यह हादसा इतना भयंकर था कि तेज रफ्तार कार के परखच्चे तक उड़ गए। हालांकि हादसे में कार सवार महिला बाल बाल बच गई है और उसे कोई चोट नहीं आई। सड़क हादसा किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में देखिए, सड़क पर सफेद रंग की एक तेज रफ्तार कार आ रही है। अचानक ही सड़क पर वो घूम जाती है और घिसटती हुई सड़क किनारे लगे खंबे से टकरा जाती है। खंबे से टकराते ही कार 2 बार पलटती है। कार जैसे ही पलटती है, कार सवार महिला गेट से बाहर निकलकर काफी ऊपर उछलकर दूर गिर जाती है। हादसा इतना खौफनाक और तेजी से हुआ कि महिला कुछ समझ ही नहीं पाई और जमीन पर ही बैठ जाती है। कार के खंबे से टकराने के साथ ही परखच्चे उड़ जाते हैं। कार में रखा सामान बाहर गिर जाता है। महज 4 सेकंड में हुए इस हादसे ने सबका दिल दहला दिया है। हालांकि महिला को कोई चोट नहीं आई है। और अब बात बिहार में शराब तस्करी के एकदम नए तरीके की करते हैं, जो पूरी तरह से फिल्मी है। यहाँ पैसेंजर ट्रेन के इंजन से शराब की बोतलें बरामद हो गई हैं। ये तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब बिहार लेकर आ रहे थे, तभी बक्सर में उनकी पोल खुल गई। जब आरपीएफ ने जांच की तो उसके भी होश उड़ गए। इंजन की छत पर तहखाना बनाकर उसमें शराब की बोतलें रखी गई थी। देखिए, आरपीएफ का जवान टॉर्च जलाकर एक एक कर इस तहखाने के शराब की बोतलें निकाल रहा है। अब इंजन के दूसरे हिस्से में भी इसी तरह शराब की बोतलें रखी गई हैं। एक एक कर इंजन में शराब की 51 बोतलें निकाली गई।
शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी का ये एकदम नया तरीका है, क्योंकि इससे पहले बस, ट्रक, कार और ट्रेन से तस्करी का खुलासा हो चुका है, लेकिन ट्रेन के इंजन में छिपाकर तस्करी का ये अपने तरीके का नया मामला है। पैसेंजर ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना जा रही थी। इस ट्रेन में जिस तरह से शराब की बोतलें छिपाई गई, उससे लग रहा है कि छिपाने वाला ट्रेन के इंजन की काफी जानकारी रखता है। आरपीएफ की टीम लोको पायलट और गार्ड से भी पूछताछ कर रही है।